आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री में इसका एक अति महत्वपूर्ण स्थान है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग ये देख रहे थे, असहयोग आंदोलन के पश्चात भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा और 1930 ईस्वी तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार से कई मांगे की, लेकिन कांग्रेस की सभी मांगे सरकार द्वारा ठुकरा दी जाती थी और जनता में के मन में यह बात घर कर गई थी कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर भारतीयों को गुस्सा कर दिया था या क्रुद्ध कर दिया था। अंततः 1930 ईस्वी में कांग्रेस की एक कार्यकारिणी, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी बोल सकते हैं, ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। अब यहाँ पर हम लोग के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था। तो ये स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल रजिया जी के आधार पर ही गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। और ये चलाने का इनको कहाँ से, किस कार्यकारिणी के बैठक में इनको मतलब ये परमिशन मिला था। तो अभी अभी जो हम लोग पढ़े उसमें पता चल गया कि इनको जो मिला था अंततः 1930 में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई थी और 1930 के कांग्रेस के कार्यकारिणी बैठक में महात्मा गांधी को अनुमति मिल गया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो इसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की किस कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अनुमति मिला था। तो इसका जवाब क्या होगा? प्रतीक ज्वाइन करके लगता है चला गया। श्रुति आप बताइए क्या होगा इसका रिप्लाई? 1930। हाँ बिल्कुल 1930। अभी हमने चर्चा भी किया 1930 माने 1930 में किसने दिया था महात्मा गांधी को चलाने के लिए? महात्मा गांधी को चलाने के लिए आंदोलन, हाँ जी, ब्रिटिश कांग्रेस ने दिया था सर। ब्रिटिश कांग्रेस। अच्छा रजिया जी आप बताइए किसने दिया था? कांग्रेस की क्या जी, कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक। कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक। कांग्रेस एक आपका उस समय पार्टी था और उसकी कार्यकारिणी की बैठक 1930 में हुई थी और 1930 की कार्यकारिणी के बैठक में माने कांग्रेस की कार्यकारिणी के बैठक में महात्मा गांधी जी को ये अनुमति मिल गया था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो निर्माण होगा, वो हो सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसके माध्यम से महात्मा गांधी को अनुमति मिला था चलाने के लिए। तो ये दो तीन और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न का तो जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने ही चलाए थे। दूसरा हो जाएगा आपका ये 1930 में शुरू हुआ था। तीसरा आपका हो जाएगा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी के बैठक में महात्मा गांधी को ये परमिशन मिला था या चलाने का अधिकार मिला था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग अंग्रेजी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, एक्चुअली में इसको चलाया क्यों गया था? तो इसको चलाने की जो शुरुआत जो थी वो नमक कानून के उल्लंघन से हुई थी। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है।
लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है क्या, देख लेते हैं। नेटवर्क तो ठीक ठाक लग रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एक्चुअली में 1930 में आपको पता चल गया, कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और कांग्रेस की कार्यकारिणी के बैठक में ही महात्मा गांधी को ये अधिकार मिल गया या अनुमति मिल गया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं। अब ये किसके लिए चलाया गया था, क्यों चलाया गया था? तो नमक कानून के उल्लंघन के विरोध में इसको चलाया गया था। इसकी शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन से हुई। ठीक है, नमक का एक कानून बना था ब्रिटिश रूल के द्वारा कि आप अगर नमक का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना होगा, कर देना होगा। इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आवाज आ रहा है ठीक ठाक से? श्रुति, मेरी आवाज यस सुनाई, सर। आवाज आ रहा है मेरा ठीक से? यस सर। यस सर, आ रहा। और आप कभी चल जाते हैं, कभी आ जाते हैं जी? नहीं सर, वो लेफ्ट हो गया था। कौन? आप कभी आ जा रहे हैं, कभी नहीं सर, चल? फोन आ गया था तो। अच्छा, फोन आ गया तो फोन को फोन बंद आ रख। गया था सर, इसीलिए लेफ्ट। चलिए ठीक है। और तो ये हमारा सॉल्ट के लिए, नमक के लिए एक टैक्स इम्पोज किया गया था ब्रिटिश रूल के द्वारा, ब्रिटिश शासक के द्वारा, और उसी के अगेंस्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, रन किया गया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, समुद्र के तट के एक गांव डांडी, जो अभी की गुजरात में है, कहां पर है डांडी? गुजरात। समुद्र तट के एक गांव डांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा। सारा देश जाग उठा। हर आदमी गांधी जी के नेतृत्व की राह देख रहा था। मार्च 1930 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा दी, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च से हुई। इस प्रकार एक महान आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार का दमन चक्र भी तेजी से हुआ। अब ये स्टेटमेंट को आप लोग के साथ साझा करने के बाद ये पता चला कि इससे ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किस राज्य में चलाया गया था या किस राज्य में चला था, कहाँ चला था ये? दांडी में। जी, दांडी तो एक्चुअली में स्टेट है नहीं, तो एक्चुअली में गुजरात का नाम भी हम अभी बोलने के क्रम में आप लोग के साथ साझा किए। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर किस स्टेट में चला, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है गुजरात, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन गुजरात ही होगा। ठीक है, गुजरात के कौन सा जगह से ये चला था? अभी आपने डांडी बताया, दांडी। ठीक है, डांडी से। ठीक है, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन गुजरात प्रांत, उस समय प्रांत ही बोला जाता था, वैसे अंग्रेजी में स्टेट ही बोला जाता है, हिंदी में नाम थोड़ा सा अलग अलग चेंज हो जाता है, प्रांत, राज्य, है ना। तो इट मीन्स दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज स्टार्टेड इन गुजरात। गुजरात में ही ये शुरू हुई थी विद द हेल्प ऑफ द मनमोहन दास करमचंद गांधी, जनरली नॉन एज महात्मा गांधी। मनमोहन दास करमचंद गांधी के द्वारा यह शुरू की गई थी, जिसे हम लोग सामान्यतः महात्मा गांधी बोलते हैं। एंड इन 1930 बाय द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की बैठक थी, वहीं से इनको ऑथराइजेशन मिला और ये शुरू किए। अब देखिए, इसमें आगे चलते हैं, तो सरकार ने नमक पर आबकारी कर लगा दिया। आबकारी मतलब समझते हैं? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी समझते हैं आप लोग? कस्टम ड्यूटी समझते हैं? एक्साइज ड्यूटी समझते हैं? एक्साइज ड्यूटी मतलब यदि आप किसी चीज को उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन करने के लिए सरकार को जो कर देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर।
अभी यहाँ कस्टम ड्यूटी मतलब कहीं से, हाँ हाँ जी कहीं बोलिए। से अगर सर कस्टम ड्यूटी मतलब कहीं से अगर हम कोई सामान लाते हैं तो बाहर से, तो हम इंडिया में लाते हैं तो हम लोग को टैक्स देना पड़ता है, वही कस्टम ड्यूटी जी है ना? बिल्कुल आपने सही बोला। जब एक जगह से दूसरा जगह किसी सामान को हम ले जाते हैं तो उस सामान को अपने देश में यूज करने के लिए या जो भी हो उसके लिए हमको जो टैक्स देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कभी कभी हम लोग ये समाचार में सुनते हैं कि कस्टम ऑफिसर ने फलने व्यक्ति को एरोप्लेन से उतरने के समय पकड़ लिया गया। अर्थात वो कुछ सामान ला रहे थे, उन्होंने या तो टैक्स नहीं दिया होगा या फिर इलीगल सामान होगा, उसके कारण उनको पकड़ लिया गया। इट मीन्स दैट कस्टम ड्यूटी आपने बिल्कुल सही समझा। तो वही कस्टम ड्यूटी को हम लोग बोलते हैं आबकारी कर। आबकारी कर, ठीक है। देखिए ठीक है, कस्टम ड्यूटी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आबकारी कर। ये आबकारी कर किनके द्वारा किस में लगाया गया था पता है आप लोगों को? अभी हम चर्चा किए। आबकारी कर किनके द्वारा किस पर लगाया गया था? देखिए आप, ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया था नमक पर। नमक पर। ठीक है, ब्रिटिश शासक के द्वारा ब्रिटिश शासक के द्वारा नमक पर लगाया गया था। अगर आप नमक का यूज करते हैं तो आपको एक टैक्स देना होगा और उस टैक्स को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? आबकारी कर। इन शब्दों का भी जानकारी होना चाहिए। अगर आप ये शब्द की जानकारी नहीं रख पाएंगे तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा फिर आपको देने में आंसर करने में दिक्कत होने लगेगा। ये किसके लिए? तो नमक के लिए। किनके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश के द्वारा। हाँ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किस पर? किस पर? भारतीयों पर। अगर भारतीय इसका यदि उपयोग करेंगे, किसका? नमक का, तो उनको एक ड्यूटी देना होगा, एक कर देना होगा, है ना। इसी कर के विरोध में गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के जगह में अगर अंग्रेजी नाम दे दे तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। यस सर। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाए थे। कब चलाए थे? 1930 में। 1930 में। कहां से शुरू किए थे? क्या दांडी? दांडी से। बिल्कुल दांडी। गुजरात से। अगर आप दांडी बोलते हैं तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर हो जाता है। गुजरात भी बोलते हैं तो इनकम्प्लीट मतलब अधूरा उत्तर हो जाता है। यदि आप बोल देते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कहाँ से शुरू किए थे, तो हम लोग बोल सकते हैं गुजरात के दांडी नामक स्थान से, तो ये फिर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों में आधा आधा बोलिएगा तो फिर ये अधूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात क्या है? स्टेट है सर। जी स्टेट है। और दांडी क्या है? उसका एक राज्य। उसका एक गांव का नाम है, एक विलेज था, जो भी था। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ तक समझने में एनी बड़ी है प्रॉब्लम? ये सारा चीज हम लोग स्टडी कहाँ पर कर रहे हैं? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर के स्टडी कर रहे हैं। और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को काहे स्टडी कर रहे हैं? तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या स्कूलिंग स्टूडेंट्स हो तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 9, 10, 11, 12 हिस्ट्री का टॉपिक है, कहीं से भी पूछ लिया जाता है।
तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी के बारे में चर्चा किया। तो जो कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया था, जिससे उसके खजाने में बहुत अधिक इजाफा होने लगा। किनके खजाने में? जब इसमें आपका ड्यूटी लगा दिया भारतीयों पर, तो किनके खजाना में इजाफा या बढ़ोतरी होने लगा? ब्रिटिश सरकार। जी, ब्रिटिश सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है। एक्चुअली में आप समझ सकते हैं, नमक ऐसा चीज है। नमक के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, बोलिए। नमक के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? सर हर खाने पीने की वस्तुओं में यूज होता है सर। जी, जनरली जितना भी खाना पीना का जो उपयोग होता है, सामान्यतः सभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अधिकांश खाने पीने के चीजों में नमक का उपयोग किया जाता है। नमक के बिना खाना पकाना या खाना का कल्पना करना भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। बहुत सारे चीनी के द्वारा भी पकवान बनाया जाता है, लेकिन नमक का अधिकांश, आप समझ सकते हैं कि इसका जरूरत उस समय के सभी व्यक्तियों को पड़ता होगा। आम खास चाहे जो भी हो, सबको जरूरत पड़ता होगा। आप सोचिए कि यदि अगर एयर पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाए, वाटर पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाए, तो क्या होगा, बोलिए। अगर जल पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाए तो क्या होगा? जल एक ऐसा चीज है जिसका उपयोग सब कोई करेगा। बहुत दिक्कत होगा सर। बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो समझ लीजिए उस समय इसी तरह का दिक्कत हुई थी, और इसके विरोध में ही आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला था। अब ऑटोमेटिक है, नमक पर कर लगा दिया गया, तो सबको नमक को यूज करना है। और यदि आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टैक्स देना होगा। टैक्स के रूप में आप क्या देंगे? मुद्रा ही देंगे, पैसा देंगे, रुपया देंगे। तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा? खजाना में बढ़ोतरी हो ही जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार के खजाना में क्या होने लगा? इजाफा होने लगा। सरकार के पास नमक बनाने का एकाधिकार भी था। अब बात ये हो गया कि नमक को कौन प्रिपेयर तैयार कर सकता था, मैन्युफैक्चर कर सकता था? तो केवल ब्रिटिश सरकार, इसके अलावा और कोई नहीं। तो अगर यदि कोई सामान को कोई एक ही आदमी तैयार करे, तो उसके दाम में क्या होगा, बोलिए। वो जितना दाम तय करेगा, बढ़ोतरी होगा सर। हाँ, जितना दाम तय करेगा उतना दाम में खरीदने के लिए हम लोगों को बाध्य हो जाना पड़ेगा। काहे कि उनके अलावा और कहीं पर ये मिल ही नहीं रहा। तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। सरकार के अलावा नमक वहां पर कोई प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा था, और सरकार जितना चाहे अपने मनमाने ढंग से कस्टम ड्यूटी लगा रही थी। तो आप समझ सकते हैं उस समय के जनरल जो पर्सन होंगे कितना परेशानी में और कठिनाई में होंगे, जिस पर टैक्स या ड्यूटी लगा दिया गया था। तो ये हुआ, नमक बनाने का एक अधिकार भी उनके पास था। गांधी जी का ध्येय या विचार ये था कि नमक कर पर जोरदार वार करना और अनावश्यक कानून को ध्वस्त कर देना। ठीक है, गांधी जी का पर्पस क्या था ये आंदोलन को चलाने का? तो नमक पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, उसको हम नहीं देंगे। और इस कर को, इसके लिए जो उन्होंने योजना बनाई है, उस योजना को ध्वस्त कर देना। ठीक है, अभी तक हम लोग ये जान रहे थे कि ये जो है आपका कहाँ से चला था, 1930 में शुरू हुआ था। अब बिल्कुल डेट भी आ जाता है, 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने नए वाइसराय लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश राज में भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र लिखा, पर उन्हें इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। अब बात आ जाती है कि नमक कानून को लेकर के या सिविल डिसओबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के गांधी जी ने कब और किनको एक पत्र लिखा? आप में से कोई बताइए, अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो बिल्कुल इसका रिप्लाई कर लेंगे। गांधी जी ने कब और किनको एक पत्र लिखा? क्या इस पत्र का जवाब उनको मिला वहां से? चलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग ये करते हैं। गांधी जी ने कब
कस्टम ड्यूटी जो नमक पर लगा हुआ था उसके ले करके एक पत्र लिखे। एनीबॉडी यदि सुन रहे हैं तो रिप्लाई कीजिए। अगर माइक को ऑन रखिएगा तो इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर पाइएगा, और यदि इस क्लास को ले रहे होंगे और यदि क्या कहते हैं हल्ला गुल्ला वाला जगह में नहीं होंगे तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगा उधर से। तो बोलिए एनीबॉडी। इन्होंने कब पत्र लिखा और किनको पत्र लिखा? क्या इनको इस पत्र का जवाब मिला? दो मार्च 1930 को यह पत्र लिखा गया था, गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे, उनको लिखा गया था, और इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला था। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज मेरी जा रही है? आवाज मेरी जा रही है कि नहीं? सर अभी आया। हाँ तो जी सर आप अभी तो बहुत मैंने बोला भाई, आप सुनिए तब इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, उसी को रिपीट करता हूँ। ये बोलता हूँ कि 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा इस नियम के अगेंस्ट में उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा गया, और लॉर्ड इरविन के द्वारा इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। अब बताइए गांधी जी के द्वारा कब पत्र लिखा गया? एनीबॉडी? 2 मार्च 1930 वेरी गुड। 2 मार्च 1930 को किनको लिखा गया? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन कौन थे? सर उसका वाइसराय थे। वाइस था सर। वाइसराय, वाइसराय। ठीक है, वाइसराय थे। क्या उनको इस पत्र का जवाब मिला? नो सर। चलिए नहीं मिला, इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देखिए लिखे थे 2 मार्च 1930 लॉर्ड इरविन, पत्र का जवाब नहीं मिला। पत्र का जवाब नहीं मिला। जब पत्र का जवाब नहीं मिला तो देखिए अब वहां पर क्या हो गया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से सारा भारत आंदोलित हो उठा। ठीक है, जब पत्र का जवाब नहीं मिला, पत्र उनके द्वारा कब लिखा गया? 2 मार्च 1930 को। और ये आपका शुरू हो सर गया। आवाज आपका नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। अच्छा, आवाज लगता है कि नेटवर्क इश्यू है। वैसे इसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब में, तो आवाज यदि सुनाई पड़ता तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता तो अच्छा रहता। अभी आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। तो 2 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा पत्र लिखा गया, और इन्होंने वेट किया 12 मार्च तक। 12 मार्च तक इनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। 12 मार्च के सुबह 6:30 बजे इन्होंने 78 आदमी का सहयोग लेकर के एक मार्च निकाला। ठीक है, इन्होंने कब तक वेट किया? 12 मार्च तक इनको कोई जवाब नहीं मिला। 12 मार्च
1930 को सुबह का 6:30 बज रहा होगा। साढ़े 6 बजे 2 मार्च को पत्र लिखे। 12 मार्च 1930 के 6:30 बजे तक इनको कोई जवाब नहीं मिला। सुबह के 6:30 बजे ही इन्होंने एक मार्च शुरू किया। मार्च मतलब समझते हैं आप लोग? पैदल चलना। Yes, sir. पैदल चलना, ठीक है। एक मार्च शुरू किए 78 पर्सन के साथ। इस मार्च में कितने आदमी थे? इस मार्च 78 78 व्यक्ति थे। ये मार्च कहाँ से निकला? कहाँ से? अभी तो चर्चा की है बहुत इसका। दांडी से। दांडी का नाम सुन रहे थे ना हम लोग? ओ दांडी से। यस सर। अभी दांडी का नाम सुन रहे थे ना? तो दांडी कहाँ पर है? गुजरात में सर। दांडी गुजरात में। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। नमक कानून के बारे में काफी चर्चा की है। एक प्रकार का कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया। यदि आप इसका यूज करते हैं तो इसके लिए टैक्स देना होगा, जिससे काफी परेशान हो गए उस समय के तत्कालीन जो पब्लिक थे। और इसको लेकर के गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किए और 2 मार्च 1930 को उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखे। उनको इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने 12 मार्च 1930 के 6:30 बजे 78 व्यक्ति के सहयोग से दांडी जो गुजरात में है एक मार्च निकाला। ठीक है, इन्होंने एक मार्च निकाला। कहाँ से? दांडी से। ठीक है, हाँ। ये दांडी में इनका एक आश्रम था, वही आश्रम से ये मार्च निकला। कितने व्यक्ति थे इसमें? 78। इसको अब अगर हम क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करें तो क्या क्वेश्चन होगा? दांडी मार्च को कितने व्यक्ति के सहयोग से शुरू किया गया? या शुरुआत में दांडी मार्च में कितने व्यक्ति? अगर 78 का ऑप्शन जहां होगा वहां पर वही करेक्ट ऑप्शन होगा। यस सर। ये दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को। अब ये याद रखना ज्यादा सटीक होगा, न कि 1930। अगर आप 1930 याद रखते हैं तो आपके पास अधूरा जानकारी है। अगर मान लीजिए कि अगर मुझे 3 महीना पूरा अगर नहीं वही बातचीत हुआ तो उसका लेटर का जवाब नहीं मिला, उसके बाद वही। हाँ, अगर यदि इस तरह का ऑप्शन आ जाता है कि 12 मार्च 1930, 16 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930, अगर आप केवल 1930 याद रखेंगे तब इस तरह के ऑप्शन जो आएगा वहां पर करेक्ट ऑप्शन को चुन पाना क्या होगा? 12 मार्च 1930। वहां दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए 12 मार्च 1930। अगर केवल साल आ जाता है कि कौन सा साल शुरू किया गया था तो 1930, 1931, 1932, 1933, अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो 1930 को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को और जटिल बनाया जाए कि 12 मार्च 1930 को कितने बजे ये मार्च निकला था? 6:30 बजे। 6:30 बजे। अगर आपका ऑप्शन मिल जाता है 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास, हाँ, अगर आपके पास ये कंप्लीट आइडिया रहेगा तो आप खट से सेलेक्ट कर लेंगे। दांडी मार्च कितने आदमी से शुरू हुआ था? 78। ठीक है। और दांडी है क्या? दांडी एक गांव का नाम है जो गुजरात में है। और दांडी में था क्या? Yes, sir. गांधी जी का दांडी में क्या था?
आश्रम आश्रम था जी, गांधी जी का दांडी में आश्रम था। ठीक है, उन्होंने 12 मार्च 1930 को इस आश्रम से एक मार्च निकाले और लगभग 241 मील दूर समुद्र किनारे बसा एक गांव है। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दे दी कि अवैध रूप से नमक बनाए। वह चाहते थे कि जनता खुलेआम नमक कानून तोड़े और पुलिस कार्यवाही के सामने अहिंसक विरोध प्रकट करे, पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई। समय सेवकों से 2 मारे गए, जो 78 समय सेवक थे उनमें से 2 मर गए, 320 घायल हो गए और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह यरवदा जेल में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सारे देश में सविनय अवज्ञा के कारण ब्रिटिश सरकार की नाकों में दम था और जेलों में बाढ़ सी आ गई थी। आज इतना ही रखेंगे, डाटा थोड़ा सा लगता है कि ओवर हो गया है, तो थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं। जब हम लोग इसको शुरू किए दांडी मार्च को, तो दांडी मार्च में 78% जो है इसमें पार्टिसिपेट किए, भाग लिए, वॉलेंटियर। और इसमें से लगभग कितना दूरी तय किया गया? क्या सर? इस मार्च में कितना डिस्टेंस तय किया गया? 200 लगभग 241 किलोमीटर सर। 241 मील बोले, किलोमीटर नहीं, 241 मील। मील। ठीक है, मील और किलोमीटर में डिफरेंस है सर? हाँ जी, मील और इसमें डिफरेंस है, किलोमीटर और मील में डिफरेंस है। ठीक है, 1760 गज बराबर 1 मील होता है। ठीक है, और आपका 1000 क्या 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 241 मील का दूरी तय करके समुद्र में पहुंचे और इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया और वहीं से पूरे देश वासियों का आह्वान किया कि आप लोग अवैध तरीके से नमक का निर्माण कीजिए और उपयोग कीजिए। इस मार्च में लगभग 320 व्यक्ति जो है घायल हो गए और लगभग 2 व्यक्ति की मौत हो गई। ठीक है, 2 व्यक्ति की मौत हो गई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, आज हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, डाटा लगभग ओवर हो चुका है और फिर आगे जो है इसी टॉपिक को जब एक्सटेंड करेंगे तो फिर उसमें चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी till the details or till the today's details related to the civil disobedience movement, which is one of the most important movement of the modern history or modern India, and this movement led by Manmohan Das Karamchand Gandhi, generally known as the Mahatma Gandhi, against the salt rule which is imposed by the British rule. तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और क्लास को ओवर कर दे रहे हैं। इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर सर आप जो दूंगा। लिखे हुए हैं ना सर वो भेजिएगा अपने ग्रुप में। क्या बोले? सर आप जो अभी लिखे हुए हैं ना सर पूरा पेज में भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। हाँ, हम अभी इसको पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा और इसका आप लोग वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग का बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिकैप कर देता हूँ। 12 मार्च 1930 दांडी आश्रम 271 मील। ठीक है, और थोड़ा सा कॉल भी हमको आने लगा है, इसलिए आज इतना ही मैं ओवर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है।
Sorry, Photography.